अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोटरसाइकिल का मार्का खुद से बनाना सीखेंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपके पास कोई इंपोर्टेड बाइक है जिसके मार्के नहीं मिलते तो आप उसके मार्के घर पे बिल्कुल जेन्युइन जैसे कैसे बना सकते, और या अगर आपके पास कोई और इस तरह का बाइक है जिसके मार्के मिलते भी है लेकिन जेन्युइन की तरह नहीं मिलते तो उसके मार्के भी आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। या अगर आपके पास किसी गाड़ी का लोगो है या किसी और चीज़ का इस तरह लोगो है जो कि मिलता नहीं है आपके शहर या आपके गाँव में, तो आप उसको आसानी से घर पे बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हीरो प्रिंस का बाइक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके मार्के पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मिलते और मैंने काफ़ी मरी रोड पे सर्च किया है, मुझे कहीं से भी इसके मार्के नहीं मिलते। नॉर्मल 70 के मार्के मुझे मिल रहे थे लेकिन वो बिल्कुल हल्का क्वालिटी के थे, उसके ऊपर ये ऊपर वाला गोलाई और नीचे वाला गोलाई और ये प्रिंस का बिल्कुल भी निशान नहीं था। तो उस वजह से मैंने नहीं खरीदी और मैंने सोचा कि इसको मैं खुद बनाऊंगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। तो इसके मार्के यहाँ पे टैंकी वाले और यहाँ पे जो टापे हैं इसके दोनों के मैं बना के आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस मार्के को बनाने के लिए हमें इस तरह का पेपर या कोई भी गत्ते शत्ते का या किसी भी चीज़ का प्लेट आप ले सकते हैं, चौरस। इसका मेन मकसद सिर्फ ये है कि इस पेपर से हमने 1 इंच गहरा कोई प्लेट सा बनाना है जिसमें हमारा ये मार्का फिट आ जाए। बस इसका यही मकसद है एक, और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है क्योंकि इसके ज़रिए हमने इस मार्के को बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल कोई और प्लेट या कोई और चीज़ नहीं है, तो मैं इस पेपर का यूज़ करके और इससे एक छोटा सा ढक्कन सा बनाऊँगा 1 इंच गहरा, और फिर उसके ज़रिए हम इस मार्के को बनाएंगे। तो इस तरह 1 इंच का गहरा आप गत्ते से भी बना सकते हैं और फिर इसको आप सरोशन टेप के ज़रिए इस तरह बंद कर सकते हैं या आप इसके ऊपर स्टेपलर वगैरह लगा के भी इसको बंद कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सरोशन टेप के ज़रिए बंद कर लेता हूँ और आप लोगों के सामने है हमारा जो ढक्कन है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि अब ना जो मार्का है इसके ऊपर हमने आयल लगाना है और आयल से जो है हमने इसको बिल्कुल गीला कर देना है और इसमें एक ही जगह भी है, इस तरह नहीं रहना चाहिए कि इसके ऊपर आयल ना हो। तो आयल हमने इसके ऊपर इसलिए लगाना है कि इसके ऊपर जो चीज़ें हमने डालनी है तो उससे जो है ये आसानी से फिर वापस बाहर निकल आए। तो आप इस तरह की दांतों के पुराने ब्रश से इसके हर कोने पे आयल जो है इस तरह पहुंचा दें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल लेना है और इसमें आप लोगों ने जो है प्लास्टिक पेरस मिक्स करना है। और प्लास्टिक पेरस आपको हर हार्डवेयर के शॉप से मिल जाएगी। 30 से 40 रुपए की एक छोटी सी बोरी मिलती है जो कि आपका उसके ऊपर काफ़ी सारा काम चल सकता है। तो इसको आपने जल्दी से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के फ़ौरन बाद जो है आपने अपने उस मार्के वाली जगह में डाल लेना है, उसके ऊपर डाल लेना है। और अगर आपने उसको 5 से 10 सेकंड इसी तरह छोड़ दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, जिसके बाद आपको दोबारा अगर इसको नरम करोगे तो ये दोबारा फिर कभी भी काम नहीं करेगा। तो इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरन मैं उस मार्के वाले बॉक्स में डाल लेता हूँ। तो इसके बाद आप लोगों ने इसको सीधा जो है यहाँ पे डाल लेना है। तो एक जो मार्के वाला बॉक्स था वो मैंने पेपर से बनाया था और दूसरा मैंने गत्ते से बनाया है, आप लोगों के सामने है। तो इस तरह आपने इसमें जल्दी जल्दी डाल लेना है, इस पे टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजारना क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है हार्ड हो जाता है। और इसी तरह मैंने दूसरे वाले में भी डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोगों ने इसको इस तरह जो है ज़मीन पे इस तरह ये प्लास्टर बहुत मार देना है टेबल पे, ताकि इसमें अंदर जो बुलबुले हैं वो सारे बाहर आ जाए। और इसके बाद आप लोगों ने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और इससे जो है एक पत्थर नुमा बन जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल खुशक हो गया है और थोड़ी ही देर में खुशक हो गया है। आप लोग देख सकते हैं अभी नीचे से जो है पानी सा भी निकला हुआ है, नीचे से अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गीला हुआ है। तो इससे मैं जल्दी जल्दी ये कागज़ हटा देता हूँ। कागज़ हटाने के बाद आपने कोई भी इस तरह का पेपर कटर उठा देना है और इसके पीछे साइड पे जितना भी ये चूना सा या प्लास्टिक पेरा सा जो लगा हुआ है इसको आपने काट देना है जल्दी जल्दी से। और फिर जो है आराम से हमारा मार्का इससे ऊपर निकल आएगा और इसमें मार्के का बिल्कुल जेन्युइन जैसा निशान जो है रह जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इसको आराम आराम से इसका मार्का निकाल रहा हूँ और ये बहुत आसानी से जो है इससे मार्का निकल आया और अंदर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो है इसमें मार्का बन चुका है। तो अब हम इसमें अंदर जो है कौन सा लिक्विड डालेंगे जिससे हमारा मार्का बन जाएगा, उससे पहले हमने इसके साथ 1-2 और काम करने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी आप लोगों ने एक पेंट का स्प्रे ले लेना है और पेंट का स्प्रे आप लोगों ने इसके ऊपर कर देना है। तो स्प्रे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्प्रे के बगैर अगर आप इसमें लिक्विड डालेंगे तो वो लिक्विड फिर इससे अलग नहीं होता। और स्प्रे का ये होता है कि फिर आप इसको अगर पेट्रोल के ज़रिए साफ़ करते हैं तो पेट्रोल की वजह से जो है ये रंग उससे उतरता है, जिसकी वजह से आपका
जो मार्का है वो साफ़ हो जाता है। लेकिन स्प्रे आपने एक दफ़ा नहीं करना, एक बार करने के बाद 10 मिनट बाद आपने दोबारा कर देना है। तो अभी फाइनली जो है हमने इसमें अपना लिक्विड डाल देना है। 2 दफ़ा स्प्रे मैंने कर दिया है और लिक्विड हमारे पास ये 2 जिपोक्सी है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएंगे। तो ये दोनों आप लोगों ने किसी एक बर्तन में डाल लेना है और दोनों बिल्कुल सेम डाल लेना है। और सर्दी के मौसम में जो है आपने इसको गर्म करके मिक्स कर देने हैं और गर्मी के मौसम में तो ये वैसे गर्म होता है। तो अगर आप इसको गर्म नहीं करोगे सर्दी के मौसम में तो ये इतना गाढ़ा होता है कि इसमें अंदर बुलबुले जो है सारे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मार्का बिल्कुल बेकार बनेगा। तो आपने किसी अच्छी चीज़ के ज़रिए इसको मुकम्मल तौर पर मिक्स कर देने हैं तो ये बहुत जो है बेहतरीन तरीके से फिर हार्ड होंगे और इससे बेहतर प्लास्टिक बनेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आग लगा देता हूँ। तो इसका अंदर जो गैस है वो आप लोगों के सामने बुलबुले निकल रहे हैं। तो वो ये थोड़ा सा जितना भी ये नरम होगा उतने ही जो है इससे गैस बाहर निकलेगा और इसमें अंदर जो है गैस नहीं रुकेगा। तो अभी मैं इसको मार्के के ऊपर डाल लेता हूँ। तो सारों कोनों तक आप लोगों ने इस तरह इसके पहुँचा देना है ये लिक्विड जिपोक्सी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आग रख लेता हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इस वजह से मैं इसके ऊपर आग लगा लेता हूँ। तो अगर गर्मी का मौसम हो तो फिर आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वैसे टेम्परेचर गर्म होता है। और अभी जो है मैं इसको 48 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। 48 घंटे बाद मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पूरा 48 घंटे बाद की जो है हमारा कुछ इस तरह का ये मार्का बना हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपली हमने पेपर कटर लेना है और इसके साइड जो है हमने थोड़े थोड़े से पेपर कटर के ज़रिए काट देने हैं ताकि हमारा जो मार्का है वो आसानी से इससे निकल आए। क्योंकि ये प्लास्टिक पेरस के ऊपर मैंने जो है स्प्रे किया था पेंट का, तो पेंट के स्प्रे के ऊपर जो है ये लिक्विड थोड़ा सा जम जाता है। तो इसको इससे हटाने के लिए थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप लोगों के सामने है और इस तरह ये कुछ रबड़ सा इसलिए है कि ये अभी पुलहुशक नहीं हुआ है। तो जब ये पुलहुशक हो जाएगा तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो अभी हमने इसको दांतों के ब्रश के ज़रिए पानी में साफ़ कर देना है और फिर इसको हमने पेट्रोल से साफ़ कर देना है। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जेनवन मार्का है और पहली बार जो है कुछ इस तरह बना है, उसके बाद इस तरह बना है और लास्ट में बिल्कुल जेनवन की तरह बना है। और ये जो कलर है ये मैंने सारा हाथ से किया है। तो इसके लिए क्रोम भी आप इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का सेम क्रोम, लेकिन इसका बनाना मुश्किल था। तो आप इसको जैसे बनाओगे तो इसके ऊपर क्रोम चढ़ाने के लिए आप किसी भी नंबर प्लेट्स वाले शॉप्स के पास लेके जाए तो वो आपको इसके ऊपर इसी तरह का क्रोम चढ़ा के दे देगा। तो ये बिल्कुल जेनवन की तरह मार्के बन जाएंगे और इसमें अभी भी बिल्कुल जरा बराबर की भी फर्क नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि जो कलर है ये मैंने पेंट करवाया है, बस यही फर्क है। और इसके ऊपर क्रोम है और इसके अलावा ये टाफे वाला है तो इसके ऊपर मैंने सिल्वर किया है। और ये जो है इसके ऊपर भी आप क्रोम चढ़ा सकते हैं और ये इसका जेनवन है क्रोम वाला और ये मैंने खुद बनाया हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की ये वीडियो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।